जी अब तो सिचुएशन बेहद ख़तरनाक हो गई है और ट्रंप की इस धमकी के बाद जो उन्होंने पूरे सिविलाइजेशन और ईरान को नष्ट कर देने की जो आज अभी ताज़ा धमकी दी है, इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हालात और ख़राब हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। पहला तो जिसको बाहर की बात करते हैं ट्रंप की कर ले रहे हैं। ट्रंप ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पागल व्यक्ति है जिसको उसके घर पे लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसके खिलाफ ही वहाँ धरना प्रदर्शन चालू है। वो रोज़ कुछ ना कुछ बोलता है। पहले वो नाटो वालों को धमकी दे रहा था कि सब मेरे साथ आ जाओ, किसी ने उसकी नहीं सुनी, कोई संज्ञान ही नहीं लिया कि कोई ऐसा आदमी है। फिर उसने बीच में कहा कि अमेरिका ईरान से बात चल रही है, तो लोगों ने कहा नहीं, कहाँ बात चल रही है, कोई बात तो नहीं चल रही है। फिर वो झूठ बोलता है, पकड़ा गया कि नहीं, आपको याद होगा बीच में कह रहा था कि वार्ता चल रही है तो ये कर देंगे। वो खुद ही परेशान है, हैरान है कि किस तरीके से अपनी इज्जत बचाएं, वरना मेरे घर वाले ही मुझे मार के भगा देंगे। तो अब क्या है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट सर पागल है और मस्खरा भी है, बट ही इज द प्रेसिडेंट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलती लोकतंत्र में लोगों से हो सकती है। मस्खरों को भी बनाया जा सकता है राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा नहीं है, होती रहती है, अक्सर होती है, कई जगहों पर होती है। राष्ट्रपति बनने से पहले बिलियनियर कारोबारी रहे हैं सर, उससे आप क्या उनको मस्खरा कह रहे हो? वो जो उसने मस्खरा करके कोई बन जाता है? उसने जो शब्द इस्तेमाल किया आपने पढ़ा, वो किसी राष्ट्राध्यक्ष की भाषा? आप बोल दीजिए यहीं पर, पढ़ दूं? अरे गाली थोड़ी पढ़ो। अरे गाली आज ना पढ़ो भाई, गाली थोड़ी देगा। तो आप मानते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं है? नहीं तो बहुत गंदी गाली। भाई तो आप एक बात तय कर लो ना, राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं है ना? नहीं है तो पागल है, मस्खरा है। हाँ ठीक। दूसरी बात क्या है, अगर आप भारत की बात करें तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने जाना है। ईरान ने खटिया खड़ी कर दी, इनकी भी और इसराइल की भी, और नेतान्याहू के पागलपन में फंस गए ये लोग। एक ऐसा दिमागी रूप से विक्षिप्त आदमी है नेतान्याहू कि जिसके चक्कर में ये लोग फंस गए हैं। देखो वो तो मजे से बैठा है। नहीं मजे से नहीं बैठा है, परेशान है। सुनिए, वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, उसके चक्कर में लोग फंस गए हैं। अब ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये फंसा दिया उसने। अब आइए भारत पर। भारत में पहले 14 से लेकर 20 के बीच में एक महामानव की छवि गढ़ी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, हर जगह पर एक महामानव पैदा किया भारत ने। कोरोना ने पहली बार उस छवि को तोड़ा कि निहायत ही अक्षम व्यक्ति है जो देश नहीं संभाल सकता। उसके बाद क्या हुआ कि अभी फिर ये जो वॉर हुआ है, इसने बहुत सारी चीजों को सतह पर ला दिया है। एनर्जी क्राइसिस कोई एक दिन की नहीं होती ब्रिजेश जी। आपका जो स्टोरेज होता है वो एक दिन में नहीं बनता है। आप 14 से लेकर 26 के बीच में देखिए, आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती गई, एक दिन में बढ़ी है। वॉर तो आज हो रहा है ना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती गई। आपने नए स्रोत नहीं तलाशे, नए रास्ते नहीं तलाशे। ये तो पहले से हमेशा से था कि वो फ्रेजाइल जोन है। तो आपके घर के अंदर जब चाइना अपनी स्टोरेज बढ़ाकर 110 दिन तक ले जा रहा था, तो आप 20 से 10 दिन पे ला रहे थे। तो आपने नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसे आदमी को गद्दी पर बैठा दिया जो निहायत अक्षम है, जो देश नहीं था। हाँ, जब देश संभालने गया तो आसाम में वहां डांस देख रहे हैं, तो ताली वाले ऐसे ताली बजाता हुआ वीडियो का सामने आ रहा है। यहाँ देश लाइन पे खड़ा हुआ है, दुकानें बंद होती जा रही हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपका ताली बजा के चुनाव प्रचार कर रहा है। आप भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हो, तो मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के ना, आप ये कहना चाहते हैं? अरे आप कम से कम ऐसा मत कहिए। वो कई सारे जो एंकर्स हैं वो कहते हैं, आप मत कहिए ऐसा। एक फेयर बात, आप मत ऐसा कहिए। अच्छा एक फेयर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, एक बात सुनोगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री, इतना संयम रखो कि मुझे सुन लो। बोलिए। चुनाव फेयर गेम है, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं। प्रचार का अगर आपको हक है, आपको ज्यादा हक है, आप विपक्ष हो, उनको भी थोड़ा हक है। आसाम में लॉजिकल बात करो, अगर नहीं जाएंगे, देश संभालना जरूरी है कि आसाम संभालना जरूरी है? आपने और नेताओं को भेज दीजिए। आप तो बहुत बड़ी पार्टी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं देश की समस्या से बड़ा है आसाम का चुनाव, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? और वो ताली बजा के वहां नाच देखना ज्यादा जरूरी है जो आप जनरेट कर रहे हैं? वो आदमी लाइन में लगा रहे, मरता रहे, भूखा मरता रहे, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं, ट्रेनियां बंद हो जाएं, वो मंजूर है आपको? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना मोदी के चुनाव प्रचार को? आप चाहते हो कि पीएम पर प्रतिबंध लग जाए, चुनाव ना प्रचार करें? मैं ये चाहता हूं कि पीएम पहले, मैं ये चाहता हूं कि पीएम पहले देश संभाले और इस देश को निकालने की कोशिश करें। बहुत